जय हिंद। मैं आपका दोस्त सत्येंद्र नागवंशी और आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। और क्राइम स्टोरी के आज के भाग में आज आपको गुलहरिया थाना से जेल भेजे गए अपने पत्नी और सास पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में जेल भेजे गए विनोद कबाड़ी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है 15 साल पहले, जब एक ललिता नाम की लड़की जो कि गुलहरिया थाना क्षेत्र के गुलहरिया बाजार की रहने वाली थी, उससे विनोद को प्यार हो जाता है। जी हाँ, विनोद को प्यार हो जाता है 15 साल पहले। और फिर प्रेम विवाह के बाद 13 साल पहले उसकी शादी होती है। प्रेम विवाह के बाद भी धूमधाम से शादी करता है, वो ललिता से शादी करता है और उसके 3 बच्चे होते हैं। जी हाँ, विनोद कुमार का नाम विनोद कबाड़ी तब पड़ा जब वो कबाड़ की दुकान खोलने लगा और उसके दुकान पे आने जाने वाले लोग विनोद कबाड़ी के नाम से उसे जानने लगे। तब से उसका नाम विनोद कबाड़ी पड़ गया। बढ़िया पैसा कमाता था और ललिता को सही से रखता था। इसी बीच उसके 3 बच्चे हुए। एक बच्चा जो है वो 11 साल का है जिसका नाम शिवम है, और एक और लड़का है उसका 7 साल का जिसका नाम विकास है, और एक लड़की है उसकी 4 साल की जिसका नाम सृष्टि है। जी हाँ, आखिर ये प्रेम विवाह 13 साल के बाद ऐसा क्या हुआ कि अपनी पत्नी और अपनी सास पर चाकू से जानलेवा हमला आखिर क्यों किया विनोद कबाड़ी ने, वही बताना चाह रहा हूं दोस्तों आपको। जिससे आखिर क्या पारिवारिक कलह हुआ कि ऐसा कदम उसको उठाना पड़ा। तो कहानी जो शुरू होती है, ये पति और पत्नी जो है विनोद कबाड़ी और ललिता एक दूसरे के साथ रहते हैं। विनोद कबाड़ी जो है ये गोरखपुर के चिलुआ ताल थाना क्षेत्र के मोहरीपुर का रहने वाला है, वहीं कबाड़ का दुकान चलाता था। शादी हो गई और शादी में फिर एक ट्विस्ट आया जब इसमें एंट्री होती है शबनम नाम की एक महिला की एंट्री होती है। जी हाँ, शबनम जो है ललिता के भाई से प्यार करने लगी और फिर ललिता के भाई से उसकी शादी हो जाती है। और जब वो यहाँ पे आती है तो उसके बाद से फिर जो ललिता और विनोद कबाड़ी है इसके रिश्ते में कुछ खटास आना चालू हो जाता है। विनोद का आरोप है, विनोद से जब बातचीत की गई, इंडिया क्राइम एक्सप्रेस की टीम ने बातचीत की तो विनोद ने बताया कि मेरी पत्नी जो ललिता है वो भाग भाग के अपने ससुराल जाने लगी, अपने मायके जाने लगी और फिर किसी न किसी बहाने से वापस आने से इनकार करने लगी। कभी बीमारी का बहाना बना लेती, कभी कुछ बना लेती। और विनोद कबाड़ी का कहना है कि वो पैसे भी बराबर, कभी भी अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो उसका सुख दुख में हमेशा ख्याल रखता था। लेकिन उसके बाद आखिर क्या हुआ कि उसको चाकू से जानलेवा हमला करना पड़ा। जी हाँ, फिर जब शबनम की एंट्री होती है और जो विनोद कबाड़ी है उसका कहना है कि शबनम के ही बहकावे में आके उसकी पत्नी उसके पास न रहकर मायके में बार बार आती जाती रहती थी। अब 3 बच्चे हैं और इस मामले में विनोद कबाड़ी को, चाकूबाजी के मामले में विनोद कबाड़ी को जेल भेजा जा चुका है। वहीं जो ललिता है गंभीर रूप से घायल है, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में उसकी और उसकी मां का इलाज चल रहा है। बताइए, ये 3 बच्चे हैं, ये कहाँ जाएंगे। तो पारिवारिक कलह कभी ऐसा कारण बन जाता है कि आदमी का सब कुछ तहस नहस हो जाता है। यही हुआ विनोद कबाड़ी के साथ। शबनम की एंट्री होने के बाद से जब ये ललिता जो है विनोद कबाड़ी की पत्नी है, ये अपने मायके में जाकर बार बार मायके भाग के जाने लगी। तो उसके बाद से पंचायत भी कई बार हुआ। 15 जुलाई को दोपहर शाम के करीब में पंचायत फिर हुआ। ललिता के घर पे पंचायत हुआ और ललिता ये हुआ कि इतवार को हम तुम्हारे वहां आएंगे। बातचीत हुई, सुलह समझौता हुआ। उसके बाद से विनोद कबाड़ी अपने घर वापस चला आया। लेकिन उसके बाद से फिर विनोद कबाड़ी ने जो बताया इंडिया क्राइम एक्सप्रेस की टीम में, उसने बताया कि बाद में उसकी पत्नी ललिता ने उसको फोन किया और उससे कहा कि तुम लाख कोशिश कर लोगे लेकिन मैं तुम्हारे पास अब नहीं आऊंगी। विनोद का यह भी आरोप है कि उसकी पत्नी का किसी से संबंध था, लेकिन हम इस
हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है। फिलहाल फिर 8 बजे रात में गुलहरिया बाजार पहुंचता है विनोद कबाड़ी, और वहीं पास के ठेले से एक 20 रुपए का सब्जी काटने वाला चाकू खरीदता है और अपने ससुराल पहुंचता है। ससुराल पहुंचता है तो उसकी जो ललिता की जो भाभी थी शबनम, जब उसको आक्रामक रूप में देखती हैं तो भाग लेती हैं, वो कमरे का दरवाजा बंद कर लेती हैं और उसके बाद से अपनी पत्नी और अपनी सास पर ताबड़तोड़ वार कर देता है विनोद कबाड़ी, और जिससे उसकी पत्नी और सास गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और जिसके बाद से गुलहरिया पुलिस उसे पकड़ लेती है। और फिर शबनम की ही तहरीर पर गुलहरिया पुलिस मुकदमा लिख के विनोद कबाड़ी को जेल भेज देती है। तो ये क्राइम स्टोरी का आज का भाग था। दोस्तों, ऐसे पारिवारिक कलह से बचने की जरूरत है। आप स्वयं समझें कि जिसकी मां अधमरी हालत में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो, जिसका बाप जेल में हो, उस बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी। तो ऐसी तमाम छोटी बड़ी और क्राइम स्टोरी को देखने के लिए देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना न भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी।